हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, वी राव। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक, अगला क्वेश्चन पर जाकर देखते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, यूरेगो, दोहा। तो जिनेवा इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? होगेनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात, कोस्टाकलम प्रपात। तो जोग प्रपात इसका राइट आंसर होगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो पाल्क स्ट्रेट पाकिस्तान एवं चीन गलत, भारत एवं श्रीलंका वो सही है, उत्तर कोरिया नहीं होगा, ब्रिटेन फ्रांस नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर। 8वां, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो सकता है नहीं है, होगा। ठीक, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयनमंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल या सप्ताह मंडल? सप्ताह मंडल इज द राइट आंसर। अगर दोस्त अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहली बार परमाणु बम लिखा गया बम कहाँ फेंका गया था? तो नागासाकी, होंगकोंग, टोक्यो, हिरोशिमा जो कहाँ है? जापान में। एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, होन्शु द्वीप कहाँ है? जापान में है। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पूछा गया है, होन्शु द्वीप का जिक्र किया गया है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बालकृष्ण गोखले। समाज सेवक की स्थापना किए थे? समाज सेवक बालकृष्ण गोखले। महात्मा गांधी से एक और ट्रिक है। महात्मा गांधी जी ने इनका सबसे फेमस अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1905 में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, पूछता है डेसिबल शब्द किससे जुड़ा हुआ है या संबंधित है? तो डेसिबल ध्वनि क्या है? डेसिबल ध्वनि का क्या है? मात्रक है। अंग महाजनपद की राजधानी, ठीक, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली गलत, कौशाम्बी भी नहीं होगा, श्रावस्ती भी नहीं होगा, चंपा, अंग के चंपा इज द राइट आंसर। शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र सतह पर भूकंप। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सुनामी आता है तो भूकंप पहले आएगा तभी सुनामी आ सकता है। महासागर में पहले भूकंप आता है तभी सुनामी आएगा नहीं। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो लखनऊ में। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन, मोटेक सिंह तो नहीं होगा, फ्रीडमैन ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से महबूब उल हक जो कहाँ के थे? पाकिस्तान से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। पाकिस्तान बैठने की क्षमता के अनुसार
विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, कौन सा स्टेडियम? हॉकी स्टेडियम। कहाँ? बैठने की क्षमता से, बैठने के क्षमता के अनुसार। ठीक, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो 1 मार्क के द्वारा। किसके द्वारा? 1 मार्क। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृति हुआ था? 1948 में। ठीक, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, गलत। एफ विंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। देखिए, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन, अगर आपके शरीर में अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन एक कलम जैसा सुई होता है जो उसे देकर कंट्रोल करता है इंसुलिन। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बांटिंग। ठीक, नासिक किस नदी किनारे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नासिक किस नदी किनारे है? गोदावरी। नासिक किस नदी किनारे है? गोदावरी। महानदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? महानदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? उड़ीसा। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन है? महानदी। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है महानदी। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो फफूंद से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? फफूंद से। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। ज़्यादातर ऐसे लोग मारते हैं पिता से, जो गलत है। पित्त का स्रोत यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपवक्र भूमि से वायु में? त्रिशूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। त्रिशूल भूमि से सतह में जाता है, यानी भूमि हो गया, ये भूमि से वायु में, वायु, ये रॉकेट हो गया, भूमि से वायु। किस देश में विक्रम संवत नहीं है, विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो नेपाल का। विक्रम संवत कहाँ का आधिकारिक कैलेंडर है? नेपाल का। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया इज द राइट आंसर। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये हम लोग पूछे थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जो क्या थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। किसके? महात्मा गांधी जी के। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो जतीन दास चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी गई थी, ये भी गलत। कल्पना दत्त, ये भी गलत। राजगुरु को दी गई थी। मोती मस्जिद निम्न से किस शहर में स्थित है? मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? आगरा में। मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? आगरा में। मोती मस्जिद किस राज्य में स्थित है? किस शहर में स्थित है? निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ताज़ी सब्जियाँ विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है 206। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन डी नहीं मिलता है। विटामिन डी किसी भी मांसाहारी में या सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। निम्नलिखित में से किस बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किसी धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किसी धातु का उपयोग किया जाता है, वह है नाइक्रोम। क्या है? नाइक्रोम इज द राइट आंसर। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल।
नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। अगर यह आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, वह भी ट्रिक के साथ।